सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब हम अगली विधि देखते हैं, स्वतंत्र चर बदलने की विधि, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी हुई है सेकेंड ऑर्डर की, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy बराबर r, जहाँ p, q और r चर x के फलन हैं। इसके बाद हम p1, q1, r1 की वैल्यू निकालेंगे। q1 इजिकल टू q/dz/dx², जहाँ q1 ऐसा अचर सेट करेंगे कि p1 हमारे पास 0 बन जाए। और p1 क्या चीज़ है? d2z/dx² प्लस p/dz/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये q1 हमको हमेशा सेट करना पड़ेगा। इस q1 को इस प्रकार से सेट करेंगे कि ये जो वैल्यू आएगी z की या dz/dx जो भी आ रहा है, इसको जैसे ही हम यहाँ रखें तो हमारे पास p1 0 हो जाए। तो ये इक्वेशन हमको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। और एक हमको r1 निकालना पड़ेगा। r1 इजिकल टू r/dz/dx का स्क्वायर, वेयर r1 इज ए फंक्शन ऑफ z बनाना है। z का फंक्शन इसको बनाएंगे, यानी ये जितनी भी चीज़ें हमारी आ रही है हमारे पास में, ये इक्वेशन परिवर्तित होकर d2y/dz² प्लस p1dy/dz प्लस q1y बराबर r1 इस फॉर्म में चेंज हो जाए। इस फॉर्म में चेंज होते ही क्या हुआ, जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हमारे पास में x था, वो इस इक्वेशन में अब सब जगह z आ जाना चाहिए। इस बात का अपने को खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर x हट के सब जगह z आ जाना चाहिए। और p1, q1, r1 ये अपने वैल्यूज इन फार्मूला से हम निकालेंगे। q1 तो हम सेट कर ही रहे हैं, है ना। जनरली हम इसको कांस्टेंट टाइप का इस प्रकार से सेट करते हैं कि यहाँ से z भी निकल जाता है और ये भी 0 हो जाता है। ये आप थोड़े से क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद जो ये इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते ही क्या होगा, यहाँ पर जो आएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z आएंगे। और लास्ट में क्योंकि हमारे पास में गिवन इक्वेशन x के अंदर है, इसलिए इन सब को यहाँ से जो वैल्यू आएगी z की, इस z की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ रखते ही हमारे पास में चेंज होके ये वापस आंसर x में दे देगा। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं ताकि हमको ये मेथड अच्छी तरह समझ में आ जाए। ध्यान रखने वाली चीज़ जो है कि हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको ढंग से लिखना है अपने को। और q1 इस प्रकार से सेट करें कि p1 0 हो जाए, और ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है सारी। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर d2y प्लस 1 प्लस एक्स dy प्लस y बराबर 4 cos log 1 प्लस एक्स। तो पहला काम, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है अपने पास में, लीनियर इक्वेशन और सेकेंड ऑर्डर है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए हमको, क्योंकि यहाँ पे d2y का कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसलिए इसको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से सब जगह हमको भाग लगाना पड़ेगा ताकि ये कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो यहाँ 1 हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है dy/dx प्लस y, ठीक है, y, और ये नीचे आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये dy/dx नहीं आएगा, y आएगा यहाँ पे। इजिकल टू 4/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉस लॉग 1 प्लस एक्स। सो p अपने पास में पता लग गया अपने को यहाँ पे कि p हमारे पास जो है
1/1 प्लस एक्स हो गया, क्यू हो गया अपने पास में 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और आर हो जाएगा 4/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कॉस लॉग 1 प्लस एक्स। अब हम चलते हैं अपने P1 Q1 R1 पे। Q1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। सो क्यू की वैल्यू रख दी यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम Q1 को यहाँ 1 सेट कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि इसकी वैल्यू 1 आते ही डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स हो गया ये, यानी z इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, सो z की वैल्यू अपने पास प्राप्त हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर R1 है ना, अभी इनकी वैल्यू रखते ही ये P1 ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अभी देखिए आप, R1 इज इक्वल टू R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। सो R की वैल्यू 4/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लॉग कॉस लॉग 1 प्लस एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सो ये कट गया आपका, और 4 कॉस लॉग 1 प्लस एक्स रह गया, और लॉग 1 प्लस एक्स इज़ अवर जेड, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को ये सारे जेड में लाने हैं, एक्स हटाने, तो 4 कॉस जेड प्राप्त हो गया। अब निकालते हैं अपन P1। सो P1 इज इक्वल टू d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू d2z चाहिए हमको, d2z का मतलब ये डी जेड अपॉन डी एक्स ये रहा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस p अपने पास में ये रहा 1/1 प्लस एक्स, ये 1/1 प्लस एक्स रख दिया, इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, दिस इज 1/1 प्लस एक्स, ये चीज़ आ गई। तो ये 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल हो गए, एंड दी P1 इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया अपने को। सो ये अपने को पता लग गई यहाँ पे कि P1 0 हो गया। सो परिवर्तित इक्वेशन d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 0 प्लस वाई बराबर 4 कॉस z। अब ये सारा चेंज हो गया अपने पास z में, यानी d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4 कॉस z। ये एक अपने पास में बहुत ही आसान फॉर्म में चेंज आ गया है, और इसका हम सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 है ना ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 कॉस z। सो डी स्क्वायर प्लस 1 को आप 0 रखेंगे, और डी स्क्वायर प्लस 1 को 0 रखते अपने को सी एफ डी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस आयोटा, एंड देयर फॉर सी एफ इज इक्वल टू C1 कॉस z प्लस C2 साइन z, और z की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे log 1 प्लस एक्स, ये ऊपर निकाला अब ये, तो C1 कॉस log 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन log 1 प्लस एक्स। और अब इसका PI निकाल लेते हैं, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ 4 कॉस z। अब यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह क्योंकि z का कोफिशिएंट 1 है, अगर हमने -1 रखा तो ये 0 हो गया, इसलिए आप इसको चेंज करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में, 4 तो अलग ही। सो कॉस z इज अवर रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा z, और इसको चेंज कर देते हैं d प्लस आयोटा d माइनस आयोटा के अंदर। ये अपन ने बहुत निकाले हैं PI इस तरह के। सो ई रेस टू आयोटा z। अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम रख रहे हैं d की जगह आयोटा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो हो गया 2 आयोटा, और d माइनस आयोटा ई रेस टू आयोटा z। अब वही प्रॉब्लम आ गई कि इस वाले भाग में अगर हम जैसे आयोटा रखा तो ये 0 हो गया, तो दो तरीके हैं, या तो d माइनस एल्फा वाला सूत्र लगा दो, और नहीं तो इसको ई रेस टू आयोटा z को इधर ले आते हैं और d की जगह रख देंगे d प्लस आयोटा।
सो डी प्लस आयोटा माइनस आयोटा ऑफ 1, क्योंकि अब ई रेस टू आयोटा जेड अपना इधर आ गया है, और ये 4 से 2 हटा दिया, आयोटा नीचे पड़ा ही है। ई रेस टू आयोटा जेड को अपन इधर लिया है, यानी डी को चेंज करेंगे डी प्लस आयोटा से। सो ये रह गया अपने पास 1/d ऑफ 1, और ये आपका एज इट इज पड़ा ही है यहाँ पे 2/आयोटा ई रेस टू आयोटा जेड। सो 1/d, यानी एक बार इंटीग्रेट करेंगे आप 1 को, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया अपने पास z, ठीक है। और इस आयोटा को आप ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आयोटा। सो रियल पार्ट ऑफ -2 आयोटा ई रेस टू आयोटा जेड इज कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड इंटू जेड, ताकि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जब ये आयोटा गुणा होगा तो ये तो माइनस आयोटा गुणाएंगे तो यहाँ पे 1 दे देगा, तो ये रियल पार्ट हो गया, और ये आयोटा यहाँ गुणा हो रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। सो रियल पार्ट विल बी 2 साइन जेड इंटू जेड, ये रियल पार्ट आ गया अपने पास, प्लस में आएगा ही आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। सो 2 और जेड को वापस चेंज करेंगे अपन, है ना। सो जेड की वैल्यू log 1 प्लस एक्स, और साइन जेड साइन log 1 प्लस एक्स। और अब हम टोटल सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, सी एफ वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो वाई इज इक्वल टू C1 कॉस log 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन log 1 प्लस एक्स और प्लस पी आई। सो दिस इज 2 log 1 प्लस एक्स साइन log 1 प्लस एक्स। तो ये अपने पास में कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस Q1 की जो सेटिंग है इसको आप इस प्रकार से लेंगे ताकि ये यहाँ से Z भी इजीली निकल जाए, और ये जो dz/dx की हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे P1 के अंदर, ये एक बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। अगर 0 आता है तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है ये। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, अगर नहीं भी आ रहा है, तो फिर यहाँ पे ऐसी चीज़ आनी चाहिए जिसको कि हम आराम से सॉल्व कर सकें। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अधिकतर क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको यहाँ देखते ही पता लग जाएगा ये कि हमको यहाँ पर Q1 को कितना सेट करना है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप अब आसानी से हल कर सकते हैं।